रिसीवर है हमारा, रिसीवर होगा किसी भी कंपनी का हो, कोई भी उसका मॉडल नंबर हो, ये तो SDR 660 है, SDR 425 है, WTR 2965 है। तो जो सिम डिटेक्टिंग होती है फ़ोन के अंदर, सिम को डिटेक्ट होना या बेस बैंड दिखाना, IMEI नंबर दिखाना, ये सॉफ्टवेयर के अलावा हार्डवेयर में WTR ऑपरेट करती है। यानी कि अगर WTR ठीक होगी और इसकी सारी लाइंस प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होंगी तो ही आपका क्या होगा, सिम जो है प्रॉपर्ली आपके फ़ोन में वर्क करेगा। अगर इसमें से कोई ऐसी लाइन जो हमारे काम की लाइन है, सिम को चलाने की, एक्सो की लाइन हो गई, क्लॉक की लाइन हो गई, अगर वो CPU से और SDR से ब्रेक हो जाए बीच में, चाहे वो CPU से SDR तक आते हुए बीच में ब्रेक हो जाए, चाहे वो CPU लूज़ हो जाए, वहाँ पे बॉल पर टच ही ना हो पाए नीचे पैड्स पे, या फिर WTR लूज़ हो जाए, तो क्या होता है आपके फ़ोन में IMEI नंबर और क्या है बेस बैंड की जैसी प्रॉब्लम या वाईफाई ब्लूटूथ की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अभी हम एक बार करेंगे, इस पर भी हम कुछ काम नहीं करेंगे, ना इस IC को निकालेंगे हम। IC को सिर्फ देखो नॉन पेस्टेड है, अंदर से पेस्टेड नहीं है, हम इसमें पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे जो बेस बैंड अभी कुछ नहीं दिखा रहा वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हीट करने को उसने बाई चांस दिखा दिया तो फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं लूजिंग की या फिर कहीं ना कहीं ट्रैक ब्रेकिंग की प्रॉब्लम है। देखो बोर्ड तो जो है ना बिल्कुल सीधा दिख रहा, ट्रैक लगभग तब टूटता है अगर वो जो है बोर्ड बैंड हो जाए या फिर नट ज़्यादा कस दे कोई, फिर नट खोल जाए, फिर नट कस दे फिर खुल जाए। तो जब नट तेज कसा जाएगा बोर्ड मुड़ेगा, वो खोलेंगे फिर वो सीधा हो जाएगा, फिर मुड़ेगा फिर, तो ऐसे ऐसे किसी चीज़ को करते हैं तो टूट जाती है वो चीज़। अब बहुत बारीक ट्रैक है, क्या पता कहाँ से ब्रेकिंग इसमें हो, तो सबसे पहले से रीफ्लो करके देखते हैं। तो जब IC में 3 कंडीशन आते हैं, एक तो रीफ्लो करने की, रीफ्लो हमेशा नॉन पेस्टेड IC होगी। रीफ्लो को बोलते हैं बस IC लगी हुई है, पेस्ट डाल के उसको हिलाना है ऐसे करके, फ्लो करना है, यानी कि दोबारा से फ्लो करना है। बिना पेस्ट डाले कभी भी IC रीफ्लो नहीं होगी। अगर आपने इसमें पेस्ट नहीं डाला, आप इस IC को ऐसे हिलाना चाहोगे ना तो वो PCB एक दूसरे में घुस जाएगी। पेस्ट होगा तो उसको एक चाल मिलेगी, लिक्विड मिलेगा जिसके ऊपर वो तैरेगी, है ना। तो हमें इसको रीफ्लो करने के लिए क्या करेंगे, अपने मशीन में टेम्परेचर सेट करना होता है। देखो तुम्हें IC बताई थी मैंने कौन सी IC किस मॉडल से लगानी है। तो ज़्यादातर जो IC पे काम होता है, अगर छोटी बहुत ही बारीक IC है, लाइट IC ग्राफिक ऐसी छोटी है, तो हम बारीक नोजल से करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर यूज मीडियम नोजल का क्या रहता है, मीडियम नोजल का, ठीक है। तो मैं एक बार इस IC को एक बार रीफ्लो करके देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसका नाम लिखवा दिख रहा सबको, क्या लिखा हो है ना। रीफ्लो करने के लिए पेस्ट डालना पड़ेगा, ठीक। हमेशा याद रखना जब पेस्ट डालोगे तो उसमें किसी दूसरे का किसी का कोई कण ना हो, उसके अंदर साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, मीडियम नोजल लगा करके मीडियम नोजल लगेगी इसको ऐसे क्रिएट करना होता है। तो पेस्ट क्या हुआ, धीरे धीरे IC के अंदर देखो पहुँच रहा, निकल गया इधर से बाहर, यानी कि पेस्टेड नहीं IC, नॉर्मल IC लगी हुई है विदाउट पेस्टेड। इसको हिलाना कब है, IC को ध्यान से देखना। जो आजू बाजू कंपनी ये हो गया आपका इधर लगे हुए ये वाले, तो जब ये हीट होकर हिलने लगेंगे तब इस IC को देखो, इसके ऊपर नोजल को ऐसे करते रहना, घुमाते रहना है, रोकना नहीं एक जगह। अगर तुमने रोक दी इसको तो फोन फूल जाता है या फिर IC खराब हो जाती है। तो ये हिलने लग गया ना, देखो ये हिलता है ना, तो ये दूसरा कंपोनेंट, यानी कि IC अब रीफ्लो होने के लिए रेडी है। जब ये हिलने लगे तो IC की बोली भी लूज होगी, हल्का सा हिलाना है, हल्का सा हिलाया फिर वापस गया, हल्का सा हिलाया फिर वापस, देखो क्या करेंगे, बोल इधर जाएंगी फिर वापस इधर जाएगी फिर वापस। अगर ज़्यादा हिला दिया तो इसकी बोल पार हो जाएगी, उससे निकाल के बोल लगाना पड़ेगा। इसको मैंने फिलहाल हिलाया, इसको रीफ्लो किया, तो अब देखना है रीफ्लो करने से हमें किसी रिजल्ट मिलाया नहीं मिला। कई बार जल्दी का काम होता है, कस्टमर मेरा कुछ टाइम नहीं है, मुझे खाना है, दिख रहा है 1000 रुपये का काम है, कस्टमर पता है इससे टेम्परेरी सोल्यूशन हो सकता है, परमानेंट
ला के चल गया, कई बार परमानेंट भी हो जाता है ये चीज़, लेकिन हमें पता है कि इस फोन में इस बार हमने करने की कोशिश करी, हमें परमानेंट करना ही पड़ा बाद में। तो अगर टाइम है तो आप इसको करोगे प्रॉपर, और अगर कस्टमर है जल्दीबाजी करके दे दो जाना वाला तो क्या करो, दिला के अच्छे ऐसी नसीब दिला कर नहीं ले लीजा ले, पैसे ले लो, जब एक बार पैसे आ जाएंगे उसके बाद शाम को आ जाए, उसी टाइम आ जाए, वापस दिन में आ जाए, अगले दिन जाए, एक हफ्ते बाद आ जाएंगे, भाई टाइम लगेगा। अगर जल्दी है तो कुछ दिन की तेरी दिक्कत होगी, फिर तुम्हें टाइम, वो खुद तुम्हें टाइम देगा, क्योंकि उसे पता मैंने पैसे भी दे रखे, मेरा टाइम देना पड़ेगा भाई, है ना। इसको बोलते हैं रीफ्लो करना, ठीक है। एक होगा रिबॉल करना, रिबॉल में क्या होगा, इसी आईसी को निकाल के इसी को वापस रिबॉल करके लगाया जाएगा। एक होगा चेंज करना, यानी कि आईसी नहीं लगाई जाएगी, ये नहीं चलने की आईसी दूसरी लगाई जाएगी, उसको बोलेंगे चेंज करना। तो क्या 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 हुआ, रिफ्लो, रिबॉल और चेंज, तीन प्रोसेस होते हैं एक आईसी के काम करने में। अगर एक एमसी की बात करोगे तो उसमें 4 प्रोसेस होता है, रिफ्लो, रिबॉल, रीप्रोग्राम। रिबॉल करके नहीं चली फिर उसे रीप्रोग्राम करना पड़ता है, प्रोग्राम करके नहीं चली फिर उसे चेंज करना पड़ता है। प्रोग्राम करने की क्लास देना तुम्हें कैसे होगी प्रोग्राम, अब एक बार सिम लगा के चेक करें हम, कभी सिम आ जा रहा है ऐसा, फिर भाग जा रहा है, तो फिर ये हो जाता है कि फिर इसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत नहीं होगी। और कभी कभी क्या होता है, ऐसी रिफ्लो करते हुए, चाहे वो नेटवर्क आईसी हो, कोई सी भी आईसी, फ़ोन बंद भी रहता है, डेड भी हो जाता है। रिफ्लो करने से क्या हो जाता है, वो हमने तो रिफ्लो कर दिया, तो लगा सही से भी, लेकिन वो कुछ बॉल अंदर आपस में शॉर्ट हो गई, और वो अगर वोल्टेज की लाइन की बॉल हुई, शॉर्ट होने से क्या होगा, फ़ोन को बूट ही नहीं करने देगा, तो फिर निकाल के रिवॉल्व भी करना पड़ेगा उसे। तो सिम अभी भी डिटेक्ट इसमें नहीं हुआ, वाई में नंबर अभी हैं, बेसमेंट तो आए नहीं होंगे जब सिम ही नहीं चला, बेसमेंट आते तो सिम चल जाता था। आगे बेसमेंट आगे, देखो बेसमेंट आगे, हिलाने से आईसी को बेसमेंट आ गए, लेकिन अभी सिम इसमें डिटेक्ट नहीं हुआ, देख रहे सिम नहीं डिटेक्ट हुआ था, आप लगा दिया, देखो आईसी हिलाने से बेसमेंट आ गया, इसका मतलब सॉफ्टवेयर की तो दिक्कत है नहीं इसमें, क्यों आ गया ना बेसमेंट, लेकिन सिम नहीं डिटेक्ट हुआ अभी भी, यानी कि लाइन कोई ना कोई ब्रेक है, सीपीयू से क्लॉक की भी हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आईसी को निकालेंगे बाहर, सीपीयू को। अब हमेशा याद रखना, अब अपनी कॉपी पेन उठानी, कॉपी पेन उठा दो, मैं बताता जाऊँगा, तुम लिखते जाना, क्योंकि याद तो तुम्हारे रहने का नहीं, मुझे पता। तुम कहते थे ना जी आईसी को याद कैसे रखेंगे, कैसे निकाल ली, कैसे लगाना है ना, तो वही तरीका बताना है तुम्हें, है ना, सीपीयू है 150 वाला। मोबाइल में लिखे हैं, अब देखो जिस आईसी पे हम काम करने जा रहे हैं, ये थी ना भाई, इसे रिफ्लो किया था हमने जी, ये लिखा हुआ है SDR, क्या नाम था इसी का, SDR 660 जी, SDR 660 है ना, हाँ जी। इस पे देखो किधर को लिखा हुआ, कैसे सीधा है, इधर को है ना, यानी कि हमें ऐसे पढ़ने में आएगा, ये ऐसे। अगर हम कोई किताब पकड़ते हैं अपने सामने तो सीधी ऐसे रखी जाएगी ना वो जी, जैसे रख के देखो ना,
सही आ रहा है ना SBR 660। जी। तो हम इसकी पहचान के लिए क्या करते हैं, देखो ऐसे पढ़ने में आ रही है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करके तीर बना देते हैं, यानी कि ऐसे करके इस पर तीर बना देंगे। और जो मेरा IC को याद रखने का तरीका है वो ये है कि इस तरफ से पढ़ने वाले में इधर एक तीर बना देता है, जब लगाऊंगा इधर को तीर बनाओ तो यानी कि उधर से पढ़ने में आनी चाहिए। हाँ जी। अब जैसे ये है RM 5212, तो ये भी ऐसे पढ़ने में आ रही तो इसका भी तीर ऐसे बना दूंगा, है ना। हाँ जी। और अगर ये है CPU, तो CPU इधर वोल्टेज को पढ़ने में आ रहा है ना, तो इसका तीर मैं ऐसे नीचे को बना दूंगा ऐसे, ठीक है। हाँ जी। और ऐसे ये MC है, देखो ये ऐसे सीधी इधर को पढ़ने में आ रही है ना, इधर को हाँ जी। ऐसे, इसके डायरेक्शन में ऐसे बना दूंगा। अब ये क्वालकॉम की पावर IC है, इसकी डायरेक्शन में ऐसे बना, यानी जिस तरफ से पढ़ने में आएगी, जैसे क्वालकॉम में CPU है जिस तरफ तीर को पढ़ने में आई उधर को तीर बना दिया है। और क्या तरीका है, और बंदे देखते हैं नोस्टेट पॉइंट, यानी कि हर IC पे नोस्टेट पॉइंट बना होता है। जैसे ये बना हुआ बोला तो इधर क्रॉस मार देते हैं ऐसे, जैसे ये बना हुआ बोला इस पर इधर क्रॉस मार देंगे ऐसे, अगर इधर बना होता तो इधर क्रॉस मार देते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे बोर्ड में जगह खाली हो वहाँ पे क्रॉस मार देते हैं, है ना। और जैसे ये IC है इसमें कहाँ बना हुआ, इसमें इधर बना हुआ बोला तो इसमें इधर क्रॉस मार देंगे। जब IC लगाएंगे तो यानी इधर क्रॉस लगा तो यानी बोला इधर आना चाहिए। हाँ जी। ये भी तरीका है IC डायरेक्शन, देखो चार ही डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये तो ऊपर की तरफ को पढ़ने में आएगा, या इधर को, या फिर इधर को, या फिर नीचे की साइड को। इधर को भी पढ़ने में आएगा, आपको इधर को तीर बना देना, समझ गए। तो इसी हिसाब से हमने जो इस पर तीर बनाया है SBR पे, अब हम इस IC को उतारेंगे नीचे। तो इसको उतारने के लिए हमने क्या किया, नोजल मीडियम लगाई, एयर 3.5, और हमने जो हीट रखनी है इसको देखो निकालने के लिए 330 से हम 340 के बीच में रख सकते हैं, यानी कि जो सेफ टेम्परेचर है 330 से 340 के बीच। इस IC को निकालना हमें, फिर हमने डाल ही रखा है इसमें तो दोबारा डालने की जरूरत है नहीं, इसको ऐसे प्री हीट करना है। देखो जो अंदर पेस्ट बन गया ना, फिर आगे हम इसको बाहर निकलना शुरू होगा, जैसे हीट होगी IC। देखा ना कितना सारा पेस्ट डाला था हमने इसमें, निकल रहा बात जी। जब तक IC हीट ना हो जाए तो कोई कंपोनेंट है ना जो आसपास के, ये देखो ये है ना, ये देखो ये तो मतलब बोर्ड हीट हो चुका है। इस IC को यार्ड से पकड़ना और खा लेना है, निकल गई IC। कांच वाली IC है, ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो टूट जाएगी। अब उसके बाद क्या है, देखो इसके अंदर बहुत सारी बोल्ट मिल गई, निकालते हुए आपस में मिल गई, तो क्या करना है, इस पर डालना है आपने पेस्ट। क्या डालना है, थोड़ा सा पेस्ट डालना है, और अपने आयरन से इसको क्या करना है, आयरन से इसको जो बोल्ट हैं जो पहले का PPT गैस में बनेगी उसको प्यार से क्या करना है, ऐसे खाली कर लेना है। ज़्यादा जोर से आयरन नहीं चलाना इसमें, अगर ज़्यादा जोर से चलाओगे तो प्रिंट फट भी सकते हैं और ये ट्रैक गिर भी सकते हैं, है ना। अब इसको निकालने के बाद इसको क्लीन करना है, यानी कि डिशोल्डरिंग वायर से, क्या बोलते हैं, डिशोल्डरिंग वायर। डिशोल्डरिंग वायर की मदद से इसको क्लीन करना है, सारे PPT को खींच लेना है डिशोल्डरिंग वायर में। इसको पेस्ट लगाना हल्का सा, और इस पर यहाँ पे ला करके आयरन से ऐसे डिशोल्डरिंग वायर घुमाएंगे। ऊपर हीट होना चाहिए आयरन, और डिशोल्डरिंग वायर को बराबर घुमाना है आयरन पर। इसको आयरन की मदद से घुमा रहे हैं, डिशोल्डरिंग वायर को नहीं ला रहा, देखो आयरन से घुमा रहा हूँ, ठीक है जी। तो एकदम क्लीन होना चाहिए, किसी तरह के से ऊबड़ खाबड़ वाले PPT के वो भाड़ नहीं बनने चाहिए जी। इसको क्लीन बिल्कुल ऐसे कर देना है, बिल्कुल फ्लैट, जैसे बोर्ड की लेयर है ना फ्लैट, एकदम फ्लैट करना है इसको, ताकि जब हम IC बोर्ड करके इसको दिखाएंगे तो बराबर बैठे। पहले डायरेक्शन बनाई, उसके बाद पेस्ट लगाया इसमें, पेस्ट लगाने के बाद क्लीनिंग करी IC निकालने के बाद। अब इस पर क्या करना है, कॉटन से अपने थिनर वगैरह से आपको क्या करो, क्लीन बिल्कुल सुखा देना है, यानी कि इसका पेस्ट जो है बिल्कुल क्या कर देना है, क्लीन कर देना है, जो गंदगी वगैरह है, ड्राइनेस होगी कुछ, ठीक है।
ओके, अब इसमें क्या करना है आपने, ये इस फ़ोन में जो दिक्कत आती है इसमें से एक ट्रैक ऐसा है जो सीपीयू से आ रहा है, और उस ट्रैक का क्या हो जाता है, वो ट्रैक सीपीयू से यहाँ तक का ब्रेक हो जाता है या लूजिंग हो जाती है उसमें, यानी कि लूज हो जाता है, वो बोर्ड के जो है ना पैड से अंदर से छोड़ देता है उसको। इसमें क्या होगा, अब वो पैड हमारा कौन सा मॉडल था, 6150 है ना, ये बोर्नी क्यों नहीं चल रहा है, वो नेट बंद हो गया। काम करेंगे तो नोजल कौन सी यूज़ होगी निकालने के लिए, बड़ी नोजल, क्योंकि इसका जो एरिया है इस वाले नोजल से बड़ा है ना, सीपीयू पे बड़ी नोजल। अच्छा देखो, ये तो यहाँ पे सिर्फ एक आईसी थी, इसको हम निकाल रहे थे। कई बार क्या होता है, जैसे सीपीयू लगा हुआ है, एमएमसी लगी, पावर लगी, हमें बहुत सारी आईसियाँ हैं, हमें सीपीयू पे काम करना है या पावर पे काम करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये हमारी एक टेप आती है। मान लो जैसे कि हम सीपीयू पे काम करेंगे, तो इस टेप से जैसे कुछ, ये तो नॉन पेस्टेड है, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। जो पेस्टेड आईसी होगी उसमें हमें क्या करना होगा, इसको से यहाँ पे पावर है, एमएमसी है ना, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कवर करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। तो चाहे आप टेप से ढक सकते हो, माइलर टेप से, या फिर आप कोई किसी तरह की मेटल इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे शील्ड है। यहाँ पे भाई हमने कहा पावर सीपीयू पे काम करना है, एमएमसी पे हमने क्या कर दिया, एज ए शील्ड रख दी, ताकि जब हम इस पे काम करेंगे ना, तो हीट जो है डायरेक्टली हीट इस पे अटैक नहीं करेगी। अगर इसको नहीं ढकेंगे तो डायरेक्ट इसके साथ साथ इस पर भी हीट लगेगी। तो इसको क्या करना होता है, हम इसको शील्ड को ढक देते हैं ऐसे करके, ताकि जब हीट लगेगी तो पहले ये एब्जॉर्ब करेगा। जो एमएमसी तक पहुंचेगी वो बहुत माइनर हीट पहुंचेगी, उससे उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से आपको जिस भी आईसी पर काम करोगे, बाकी की आईसी आपको ढकनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं ढकी तो हो सकता है फ़ोन डेड हो जाए या फ़ोन में कोई और प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि क्या होगा, वो लूजिंग जो इसकी ये जो आईसीज होंगी वो अगर पेस्टेड हो तो लूज हो जाएगी, हो सकता है होल्स बाहर निकल जाएँ। आप हीट करे जा रहे बोर्ड इतना गर्म होगा कि इसकी पेस्टेड आईसी की बोले बाहर निकलेगा आगे। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप इसमें माइलर टेप से इसको आईसी को कवर करो, या फिर किसी भी तरह की कोई मेटल शील्ड, कोई कोइन रख देता है, एक का सिक्का रख दिया किसी ने, या फिर कोई जाली बना रखी है अलग से वो रख दी, है ना, ताकि क्या हो, हीट जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, इसमें डायरेक्ट हीट ना, आपकी डायरेक्ट हीट ना पड़े। दो तरीके हैं इनको आईसी पे काम करने के। जो आसपास की आईसीज होंगी उसको आपको ढकना पड़ेगा, चाहे वो पेस्टेड हो चाहे नॉन पेस्टेड हो। अब एक बार क्या करते हैं, जो ये पैड्स है ना, इसमें रीडिंग्स आती हैं सीपीयू से, एक बार हम चेक करते हैं, देखते हैं किस पे रीडिंग मिस लग रही है हमें। तो हम डायोड वैल्यू का किस पे चेक करते हैं, तो हमें कौन से मोड पे डालना पड़ेगा मीटर, डायोड मोड पे। वाला डायोड मोड, रेड प्रोब को क्या करना है, ग्राउंड पे रखना है, और ब्लैक प्रोब से क्लिक करके रीडिंग चेक करना है। दिख नहीं रहा है, दिख रहा ओपन है, ओपन है, ये देखो ध्यान से देखना, तो देखो ध्यान से, पिन तो मैंने यहाँ रखी हुई, वहाँ देखो पहले पिन कहाँ रखी हुई, पिन कितनी कहाँ रखी हुई, एक दो तीसरा नंबर के बोल पर रखी हुई, और अभी मैं ग्राउंड पर रीडिंग देखो कितनी आई, 550। अब मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड को दबाऊंगा, यानी कि मैं बोर्ड को थोड़ा सा प्रेस करूँगा, है तो रीडिंग में देखना कुछ फ्लक्चुएशन होगा या इतनी रहेगी। देखो कहाँ पहुँच गई रीडिंग, 750 700 पहुँच गई रीडिंग है। अब देखो मैंने किसी और पैड पे रखता हूँ, देखो मैंने इसी पैड पे रखा है, यहाँ पे इस पे रखा, रीडिंग कितनी है 400। अब मैं बोर्ड को दबा रहा हूँ, कोई फर्क पड़ रहा नहीं, पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस लाइन में कोई दिक्कत ही नहीं है, जितनी रीडिंग है वही दिखा रहा है वो आपको। लेकिन जब मैं इस पैड पे आया, तो इस पैड पे जब बोर्ड हल्का सा प्रेस हो रहा है, तो बिना प्रेस करे बोर्ड 530 दिखा रहा है रीडिंग, यानी कि एक्चुअल रीडिंग दिखा रहा है। जब हल्का सा बोर्ड को प्रेस कर रहे हैं तो रीडिंग चेंज कर दे रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इस ट्रैक में क्या है, लूजिंग है। तो क्या कर रहा है, लूज कर दे रहा है, या तो ट्रैक अंदर से लूज कर दे रहा है, फिर हो सकता है सीपीयू से ड्राई हो रहा होगा ना,
तो जो हमें फॉल्ट मिला कौन सा नंबर की बॉल में मिला है? देखो यहाँ से 1 2 3 इस वाली बॉल पे हमें क्या मिला? फॉल्ट मिला कि भाई ये क्या कर रहा है। जब हम इसको बोर्ड को प्रेस करें, यानी जब हम इसमें बिठाएंगे, हम इसमें बिठाएंगे ना अपने बोर्ड को, तो जब हम इसमें बिठाएंगे तो उससे क्या होगा, ये जब बोर्ड इसमें बैठेगा तो ये जो ट्रैक है लूज़ हो जाएगा, तो दबाने पे लूज़ हो रहा है, और जब इसमें बिठाएंगे नट मारेंगे तो ऐसी बात है नट मारने पे लूज़ होगा वो। तो लूज़ होने पे क्या होगा, ये वाली कंटिन्यूटी जहाँ से आनी है वहाँ से ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो कस्टमर का क्या कहना था, कई बार चल जा रहा, कई बार नहीं चल जा रहा, यानी कि लूज़ हो जा रहा तो चल जा रहा, अगर फोन दब जा रहा तो भाग जा रहा। तो हमें फॉल्ट कहाँ मिला यहाँ पे? देखो यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है, ये ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 बोर्ड का हमने ऊपर की काउंट करी, ठीक है। फिर 5 के बाद ये नीचे वाली 1 2 3 4 5 6 1 2 3, यानी कि यहाँ से 1 2 3 ये वाली बॉल पे हमें फॉल्ट मिला, ये वाली बॉल पे ना जी। पे दबाने पे रीडिंग देखो चेंज हो जाएगी, देखो है ना। अब हमें ये देखना है कि ये बॉल आती कहाँ से है, तभी तक वहाँ तक पहुँचेगा ना, बॉल आएगी कहाँ से। और इसे देखने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो आप ट्रेसिंग करो। ट्रेसिंग करने के लिए क्या होगा, अब हो सकता है भाई ये CPU में जा रही हो सकता है 4G प्लेटफॉर्म में जा रही हो, या हो सकता है पावर में जा रही हो, अभी तो हमें मालूम नहीं कहाँ जा रही। तो हम कौन सी IC निकाल के नॉर्मली ट्रेस करेंगे, पहले पावर निकाल लोगे, फिर CPU निकाल लोगे, या फिर डायरेक्ट EMC निकाल लोगे। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास इसका स्कीमेटिक है तो हमें डायरेक्ट पता चलेगा ये बॉल कहाँ से आ रही है। तो डायरेक्ट पता चल गया तो हमारा सारा ट्रेसिंग का टाइम बच जाएगा। मान लो पहले हमने पावर उतारी थी, पावर में कहीं मिली नहीं, फिर पावर को वापस लगाओ, क्योंकि बाहर से तो दिखने की नहीं, हमें टॉर्च मार के कहाँ को जा रही लाइन, है ना। वो तो उसका तो देखो, और जो बॉल है उनका तो कुछ रास्ता भी दिख रहा है, भाई यहाँ तक आ रही है जी, इसका तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वहीं से दिख रही है, अंदर से ही निकल रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है जी, है ना। तो इसमें क्या है, आपने क्या करना है, जब भी हमें कोई लाइन चेक करनी होगी कि ये लाइन कहाँ से आती है, या फिर ये लाइन किसके साथ जुड़ी हुई है, ये लाइन किसके साथ जुड़ी हुई है, तो उसके लिए हमें जो बोर्नियो में बिट मैप का यूज़ करना होगा। किसका यूज़ करना होगा? बिट मैप। तो अब हम बोर्नियो में बिट मैप में आ गए। अब हमें क्या करना है, पहले ये मॉडल खोलना है। ये मॉडल किस में आएगा? MI में आएगा, ठीक है। तो MI यानी Xiaomi में आएगा। इसमें मॉडल का नाम Note 7 Pro। तो हम क्या करते हैं, इसको Note 7 Pro कहाँ मिलेगा हमें, देखते रहना है, कहीं आएगा तो बताना। ये आ गया। तो इसमें देखो कितने फंक्शन आ रहे हैं, बिट मैप, डायोड, हार्डवेयर, स्कीमेटिक, थर्मिस्टर, वोल्टेज। तो हमें क्या देखना है, बिट मैप। बिट मैप में हमें क्या पता चलता है कि कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है। बिट मैप किसका है? मेन PCB का। मेन PCB यानी कि मेन मदरबोर्ड का बिट मैप हमारे पास इसका अवेलेबल है, यानी हमारा काम इससे ईजी हो जाएगा। तो इसमें जो है, अब ये इसने देखो यहाँ पे दिखाया डाउनलोडिंग Redmi Note 7 मेन PCB, यानी कि उसको क्या कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है। सब ऑनलाइन चलेगा सर्वर पे, पूरा ऑनलाइन ऑपरेट होगा ये। देखो यहाँ पे खुल गया Redmi Note 7 Pro मेन PCB। देखो अब ये इसकी तरह से, देखो अब ये बोर्ड हमारा, देखो इस काम से या इसको बोर्ड, देखो ये खुल गया। अब इसमें क्या करना है आपने, यही बोर्ड है हमारा, इसका एक फेस ये आ गया इधर वाला, और एक फेस ये आ गया उल्टा करके, यानी इस बोर्ड के 2 साइड आ गए। एक साइड को ये दिखाएगा, एक साइड को ये दिखाएगा। तो हमें कौन सी IC पे काम कर रहे थे हम, इस पे नेटवर्क IC पे, अपनी SDR पे, है ना। तो हम पहले अपनी SDR पे फोकस करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। देखो यही थी ना हमारी IC। तो हमने यहाँ से काउंट करता 6 नंबर, 1 थोड़ा सा और दूंगा, 1 2 3 4 5 6, और 6 से तीसरी 1 2 3 ये वाली बॉल। तो ये बॉल हमें ये बताएगी, देखो इसने एक लाइन दिखाई, ये लाइन जहाँ पे जाएगी यानी ये बॉल वहाँ पे कनेक्ट होगी। तो ये लाइन कहाँ गई, डायरेक्ट देखो यहाँ पे इसने सिर्फ, यहाँ पे कहीं टच नहीं है, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ से इसको मोड़ा लाइन को,
जहाँ पे टच होगी वहाँ पे प्रॉपर, जैसे ये बॉल दिखी ना यहाँ पे, देखो पूरी बॉल बनी यहाँ पे, देखो ये इन पे टच नहीं है, यहाँ पे टच नहीं है, ये तो उसके ऊपर को आ रही है, यहाँ पे टच है सिर्फ जहाँ पे बॉल बनी। और ये जो बॉल गई आपकी, चलो सीधा सीधा, यानी कि दूसरे हिस्से में आ गई और CPU पे आ गई देखो। और देखो कहाँ पे आई, कमाल की बात, देखो बिल्कुल कोने में आई, यानी कि ये किस्मत की बात होगी अगर इस पिन पे मिल जाए, शुरू में मिल जाए, क्योंकि यहाँ से हमें CPU निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। देखो अब मान लो ये वाली बॉल में आपको जंपर मारना है और CPU को आपको निकालना नहीं है, तो इस बॉल में जंपर मारने के लिए पहले इस बॉल का सामना करना पड़ेगा ना। तो अगर आप जंपर मारना चाह रहे इस बॉल में और आगे सामने है, तो यानी इस पे भी टच होगा। अब ऐसा इतना परफेक्ट तो आपका आइडिया होगा नहीं कि आप जंपर घुसाओगे और डायरेक्ट कहीं जाके लगेगा वो, है ना। लेकिन अगर पहली बॉल मिल रही है तो इस पे तो एग्जैक्ट जंपर हल्का सा घुसाना है और वो टच हो जाएगा। इसके सामने क्या था, एक वो नेटवर्क वाला, तुम थे कौन था रात को, उसके नेटवर्क में यार सिम नहीं चल रहा था उसमें भी, है ना। उसमें हमने बाहर से बाहर जंपर मारा था क्योंकि वो कोने में ही थी पहली बॉल, उसमें हमने एक जंपर मारा, वहीं के वहीं सिम चल गया, 1000 रुपये ले लिए उससे जंपर के। पता होना चाहिए ना कहाँ मारना जंपर। तो देखो ये ट्रैक यहाँ पे आ रहा है, यानी कि हमें अपने इस ट्रैक को यहाँ तक ला के जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या हो गया, अंदर से लूज हो गया कहीं से भी। अब ये तो है नहीं हम खुरसते में आएंगे अंदर से लेयर हो कहाँ से लूज हो रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जंपर लेंगे, यहाँ से हमें एक जंपर निकालना है और कहाँ मारना है, लाके उस HDR IC के उस बॉल में मारना है जिसमें लूजिंग आ रही है, यानी कि यहाँ पे मारना है। अब आज तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा कि IC के नीचे से जंपर कैसे निकाला जाता है, समझ गए। तो इसमें जो है अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना बोर्ड में कोशिश करेंगे कि ये जो तीसरा ट्रैक है जो हमें CPU में मिला, ये हम वहाँ पे जो जंपर मारें वो हमारा एग्जैक्ट वहाँ पे टच हो जाए, क्योंकि वो बाहर है, इसमें हमारा टाइम बच जाएगा, CPU निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर बाई चांस ये अंदर होता कहीं पे CPU में, मान लो ये तीसरी चौथी बॉल पे कहीं अंदर होता, फिर हमें क्या करना पड़ता, CPU को निकालना पड़ता। तो अब हमें क्या करना है, CPU की तीसरी बॉल में जंपर लगेगा ये वाली बॉल में, और कहाँ पे जाएगा ये, सीधा आपका WTR या HDR आप इसको बोल सकते हैं, ट्रांस रिसीवर, इस वाली बॉल में ट्रैक आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से जंपर बाहर निकाल के IC इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इसमें से HDR में से जंपर बाहर निकाल लेंगे। देखो अब इसमें से जंपर वायर बाहर, अब इसमें से जो IC के अंदर से जंपर यूज होगा वो आप कौन सा जंपर यूज करोगे। देखो मोटी जंपर वायर लगाएंगे तो बहुत मोटा ट्रैक होगा, या तो आप करोगे जलेबी वायर का यूज, कौन सी वायर, जलेबी वायर, या फिर आप यूज कर सकते हो गोल्डन वायर का यूज। गोल्डन वायर थी ना जिससे आप फोल्डर जोड़ रहे थे, तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है। तो हमें देखना है हमारे पास स्पेस कितना है कि गोल्डन बेहतर रहेगी या जलेबी वायर बेहतर रहेगी, वो देखते हैं। तो पहले हम जलेबी वायर से ट्राई करते हैं। जलेबी 4 मिनट टच हो जाएगी, वही चीज़ तो क्लियर है, सिल्वर आना अंदर से लाइन मिलेगी। तो देखो भाई कहाँ से निकालना है ट्रैक, अब देखना टच होगी या नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से ट्रैक निकालना है बाहर, कहीं पे भी, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे बाहर निकालना है, इसके बाहर लाना है इसको, ठीक है। क्योंकि ये काम IC लगाने से पहले ही होगा, IC लगाने के बाद तो आप अंदर से जंपर निकाल ले सकते हैं। इसमें क्या करना है आपने, ये वाला ट्रैक है ना, यहाँ जंपर होगा। देखो ये भी अगर हम इसमें जंपर मारेंगे तो ये भी बहुत बारीक वायर है, आराम से साइड में को बाहर आ जाएगी, है ना। तो जंपर मारने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। पेस्ट लगा लिया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉल थी ना जी, 1 2 3 4 5 इस वायर को क्या करना है आपने, यहाँ पे रोकना है हल्का सा PPT की मदद से।
ठीक है, लग गया। अब इसको क्या करना है, बाहर निकाल के लाना है। उससे पहले क्या करेंगे, हम इसको ड्राई करेंगे, यानी कि जो हमने फेस लगाया ना इसको साफ करेंगे। दिख रहा है तुम्हें सबको ये? देखो इसको बाहर कैसे निकाल लेंगे आईसी से हम। तो ये ट्रैक चाहिए हमें तीसरा, तो ये कहीं पर टच नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे ट्रैक पे टच नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा वो ट्रैक इसके साथ शॉर्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको यहाँ से बाहर निकाला और देखो चाहे इसको यहाँ से लिया हो बाहर, चाहे इसको यहाँ से लिया हो ना, तो हम इसको ऐसे करके यहाँ से बीच बीच में से ऐसे करके बाहर ले करके ऐसे आ, तो अभी कहीं टच नहीं हो रहा ना, ये बीच में तार मुड़ी है। यहाँ पे हल्का सा राउंड है तार, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी कहीं टच नहीं हो रहा ना, अगर टच हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाती है। टच होने से क्या होता है, एक तो शॉर्ट हो जाता है, ऊपर से जो बॉल जिस पैड पे बैठनी है वो बैठ ना पाती वहाँ पे। उसको ऐसे निकालना है कि ये किसी दूसरे बॉल के साथ कॉन्टेक्ट में ना आए, इसीलिए हमने इसमें बारीक वायर का यूज़ किया। अब इसको यहाँ पे ये हिले डुले ना, इसको क्या करना पड़ेगा, पीपीटी से रोकेंगे, मार हो जाएगा पीपीटी से जहाँ से हमने निकाला है। यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, यूवी ग्लू लगाना पड़ेगा, ताकि ये क्या हो जाए, वहाँ पे रुक जाए। पहले हमने थोड़ा सा यूवी इसमें यहाँ पे लगाया और हल्का फुल्का हम यहाँ से लगाते चलेंगे, यहाँ से हमने ट्रैक को निकाला, ठीक है। देखो ये बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में जी, किसी भी बॉल पे टच नहीं होना चाहिए, समझ गया। बचरा भी सब जगह टच होने से जी। अब इसको क्या किया है, हम उठा देंगे यहाँ पे लैंप से, तो थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे उठाने के लिए रख देते हैं। देखो इस काम में ना टाइम लगता है, ट्रेसिंग करना। अब मान लो ये फ़ोन हमारे पास किसी दुकानदार के पास से आया, सीपी से ट्रैक निकाल के हमें नेटवर्क आईसी तक लाना है ना, और हमने दुकानदार को मान लो 1000 रुपये बता दिए, मोटे मोटे भाई इसमें 1000 रुपये खर्च आएगा, सीपी में काम होगा। अब चाहे उसमें हम सीपी को बाहर से जंपर मार के करें, चाहे उसे हम अंदर से उतार के रिपोर्ट करके तब दोबारा लगा के करें, कई बार हम उसे सिर्फ रिफ्लो करके कर देते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, जब टाइम लग रहा है, कई बार क्या होता है बहुत सारे बंदे टाइम नहीं दे पाते, चाहे वो कस्टमर हो चाहे दुकानदार हो। हमने कुछ फ़ोन पर काम किया, हमने 1-2 ऐसी चेंज करी, नहीं चला, उस पर ट्रेसिंग होनी है। ट्रेसिंग में वही होता है, हर एक लाइन को आपको चेक करना होता है, 1-2 लाइन जहाँ से आ रही है वहाँ से प्रॉपर पहुँच रही है नहीं पहुँच रही। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमने ऐसी रिफ्लो करी, अगर हम रिकॉल करके भी लगा देते तो 1% हो जाता, सिम चल जाता थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे बोर्ड हम पैक करते वो फिर लूज हो जाता, फिर बंद हो जाता, फिर सीपी रिकॉल करते। जब तक ये फोल्डर ना ढूंढते कि भाई ये ट्रैक लूज है यहाँ से, तो तब तक इसका फाइनल सोल्यूशन ना निकल पाता कोई भी। तो इसमें लगता है टाइम, और हर कोई टाइम नहीं देता है, तो जो बंदा टाइम देगा उसी के फ़ोन में इस तरह की मेहनत होती है ना। अब आपने एक केस कर दिया, दूसरा आएगा तो सबसे पहले आप इसे ही चेक करेंगे, चाहे इसमें से दिक्कत ना हो तो आप पहले इसे ही चेक करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैंने आधा दिन लगा के इसको रिपेयर किया था, यहाँ से ठीक हुआ था। अगले बार जो केस आएगा ना वो वहीं से चेक करोगे आप, और अगली बार डायरेक्ट अगर वही दिक्कत निकली फिर इतना टाइम नहीं लगने का। एक बार पहली बार में टाइम लगता है कोई भी काम करोगे ट्रेसिंग में, दूसरी बार में टाइम नहीं लगेगा उसमें। तो ये इसमें हमने लगभग यूवी हमारा ये आप देखो, अलग अलग मॉडल में तो अलग अलग होता है, आईसी के तो सेम होती है ना भाई। जिस फोन में ये आईसी लग रही आपने SDR का देख लिया कि SDR में ये वाली बहुत प्रॉब्लम करती है, जिस फोन में ये आईसी लग रही हो सकता है उसमें भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, है ना। तो आप इस लाइन को चेक कर सकते हो ना। तो इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो मैंने इसको यहाँ पे जंपर वायर को यहाँ पे अपना काट कर देख रहे हो ना इसको यहाँ पे। इससे क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से अब हम लंबी जंपर वायर लेके नहीं आएंगे किसी को, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अपना निकाल के छोड़ दिया फिलहाल। अब जो ये पास की बॉल्स हैं इसके, इस पर की यूवी आ गया, दिख रहा ना, यूवी भर गया इसमें, ये दिख रहा तुम्हें आप ऊपर जी जी। इसको हम क्या करेंगे, स्क्रैच करेंगे,
ताकि जो भाई आईसी की बोले वो तो बैठे हैं यहाँ पे। जी देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप ट्रैक बाहर निकालोगे आईसी से, देखो बहुत से बंदों ने तो भी दिमाग बना लिया होगा, अरे फोन कर रहा है नहीं आफत का काम सोच रहा कोई, अरे तो आफत का काम है फोन पकड़ रहा है, ये हो तो शादी के पास भेज दें जब शादी बोली तुम्हें है फिरोज के पास भेज देंगे। ध्यान कर मोटा नहीं हो गया होगा ये? क्या चीज़ ये जो लगा था ये मोटा हो गया ट्रैक है तो ऐसे तो बैठने की नहीं सकता, उसे खींच देंगे यहाँ से, क्या दिक्कत आ गई है, बस आपका जंपर नहीं टूटना चाहिए। हो गया पतला जी हो है जी। हो गया। कई बार ये चीज़ का ना गोली चढ़ जाती है हल्की फुल्की ना, जी ये सिल्वर जंपर वायर है ना, अगर इसकी पॉलिश हट गई ना तो ये क्या करती है आईसी को शॉर्ट कर देती है बैठा के वक्त, तो इसके ऊपर प्रॉपर यूवी रहना चाहिए। अगर यहाँ पे गोल्डन वायर का यूज़ करते हैं बारीक वाली का, चार जंपर मारते हैं बारीक वाली से, तो अगर उसकी हल्की फुल्की यूवी साफ हो जाती है इसे क्लियर करते हुए तो उसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें पॉलिश रहती है। उसमें तो चाहे हम यहाँ पे यूवी भी ना मारते, एक शुरू में मारते एक एंड में मारते बस, लेकिन वो क्या होती है थोड़ी मोटी हो जाती है आईसी के हिसाब से। अगर सीपी से निकालनी है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सीपी में ना गैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस आईसी में बोल्ट ज़्यादा है गैपिंग कम है। तो अब एक तो हमारा काम निपट गया ये कि भाई इसमें हमने क्या किया, ट्रैक बाहर निकाल दिया, दूसरा चीज़ बोल है अभी तो। अब इसमें हम क्या करेंगे, आईसी को इंस्टॉल कर देंगे। देखो एक बार फिर हम एक बार इसकी रीडिंग चेक कर रहे हैं, कितनी रीडिंग है यहाँ पर 519 519 है ना, दबाने पे चेंज हो रही जी ये देखो, देखो चेंज हो रही ना, फ्लक्चुएट हो रही, देखो हो रही। और अब क्या करेंगे, इसको हम आईसी को इंस्टॉल करेंगे इसमें। देखो इंस्टॉल करते वक्त क्या करना है, आपने हल्का सा पेट लगाना है, ज़्यादा नहीं भरना नहीं पेट को एकदम, बस सारी बॉल्स कवर हो जानी चाहिए, ऐसे कर लो, समझ गए जी। अगर ज़्यादा पेट लगाओगे तो आईसी या तो बैठने की नहीं अपनी जगह, या फिर वो भागी फिरेगी इधर उधर, और इतना कम भी नहीं लगाना कि वो रिफ्लो भी ना हो पाए बाद में। देख लो कितना पेट लगाया, मामूली सा पेट लगा के बस फिला दिया उसको सब जगह। देखो यहाँ देखना चाहो तो यहाँ देख लो, इसको तुम्हें दिखाने का मैंने कुछ लगाया अभी। बस हल्की पतली पतली सी लेयर चढ़ाई देखो जी ठीक है। अब इसी पुरानी आईसी को हम क्या कर रहे हैं, इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। आईसी चेंज तो नहीं कर रहे, तो पहले देख लेते हैं रिवॉल्व से यूज भी नहीं हुई है, कोई भी बॉल छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। जी दिख रही तुम्हें भी? जी जी दोबारा रिवॉल्व करते हैं एक बार, क्योंकि मेहनत खराब हो जाएगी। वो जो पीवीटी आपने बराबर लग जाएगा नीचे, फिर ऊपर से भर दोगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको स्टेबल पकड़ना है बस। ढंग से दिख नहीं रही है पूरी। देखो दिखा
जी आ गई जी ये पीछे से तुमको डायना भी ये गोली बाहर आ गई थी कि गोली बाहर आ गई गोली कैसे चली गया वो? कैसे कटेगी पीछे से कटेगी देखते हो गोली की बाहर आएगी फिर डबल हो रही देखते हो ये सिंगल में बनती है बनेगी बोल जी दोबारा पीपीटी चला क्या खान रहा है यार ब्लेड पर निकाल लगा ये गलती कर रही है रिपीट दोबारा काट रहा हूँ दीदी हिट मारने दो एक्स्ट्रा तो मैं रख ले रहा है ठीक है ये जो पीपीटी है ना दिल्ली है इतनी ज़्यादा बढ़ी गई है ये फैल जाती है ना अंदर जाके जी अगर ड्राई होगी फिर ये दिक्कत नहीं आएगी ये ढंग से ड्राई नहीं होगी पीपीटी बनेगी एक बार निकाल के देख लेते हैं अगर सही ना बनी हो काट के एक बार दोबारा बढ़ जाए तो 5 की ऐसी है टूट जाएगा कभी जो ऐसी है ना कांच की है टूट जावे बीच में से तेरा वाला हो कहाँ गिर गया वही रहने देना देखियो ऐसा लग रहा है यहाँ से कुछ बोलने गया उसके ऊपर जी 1 2 3 4 5 6 दिख रहा ना जी तो जब हमने कटिंग करी ना इसको कांच वाली ऐसी थी इसने बोले छूट दिए देखो देखो तो ये ऐसे तो खराब हो गई थी इसको दूसरी लगानी पड़ेगी तीसरे के लिए फिर एक साइड से निकालनी पड़ेगी कोई दिक्कत करता है महिला कौन है वैसे पीछे कौन है ना पीछे कौन भी बोल रहे फटी हुई देखो जी है ना जी और जब तेरा नॉन पेक्टेड थी हो सके फोन में खाली ऐसी की दिक्कत हो क्योंकि वो ट्रैक तो हो नहीं रहे चेंज जी ये ऐसी इंफेक्शन नहीं आएगी इस कंडीशन में सर जी हाँ 500 रुपये देना है और रहने का 800 इसमें भी कुछ बोल रहा लगी तो आई नहीं रही है 2 3 4 5 मुद्दे हो जी हैं? जी तो प्रॉपर्ली पहले चेक कर लो चेक कर लो किसी काम किया है बोर्ड नहीं देख लेंगे पहले कौन चेक करेगी जैसे कि बोर्ड में ज़्यादा डिजाइन आ एक बोल में डस्ट सी आ रही थी
जाली में टटका रही है पूरी। ठीक जी बड़ी होगी इसमें ही बोल रहा अपना ग्रुप बनाया मुझे लगा बड़ी होगी। खाने वाले देखते हैं। ठीक है ठीक है जी लगा दें सर। अभी एक चीज़ तो याद रख लगाते हुए इसी को बहुत करने के बाद जब लगाओगे पहली चीज़ जो डायरेक्शन आपने बनाई थी उस हिसाब से रखनी है। क्या देखना पहले डायरेक्शन के हिसाब से रखनी है जो आपने बनाई थी बोर्ड में। और दूसरी चीज़ जिसकी फोन में जिसकी आईसी में हम जम्पर बाहर निकाल लेंगे समझिए। जी बस हम ड्राइव बाहर निकाल लेंगे आईसी के अंदर से और उसमें आईसी लगानी होगी। तो आईसी को ज़्यादा रिफ्लो नहीं करना है, यानी कि उसे ऐसे नचाना नहीं चाहते तो नहीं नचाना, फिर उसे नचाएंगे उसकी कुछ उसको छट जाएगी वायर का। इसमें बनेगी ना डायरेक्शन ऐसे एरो बना हुआ है उसके हिसाब से भी रख सकते हैं। बाकी छट जाएंगे हिसाब से भी जाएगी तो सही जी के हिसाब से आगे ना एरो के साथ जी क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं चल रहा। डिटेक्ट ही नहीं कर रहा था। नोट 7 में आ गया प्रॉब्लम है। तो लगाने का टेम्परेचर क्या रहेगा देखो, एयर वही रखना। तो हमने आईसी निकाल ली थी 340 पे, कितने पे निकाली थी 340 335 तक आप आईसी निकाल ली। लेकिन जब उसको लगाओगे तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर को क्या कर देना, थोड़ा टेम्परेचर डाउन कर देना है। आईसी को हिलाना नहीं है, मैं देखो अपना बैठेगी वो अपनी जगह पे, ठीक है। दिख रही है आईसी पूरी जी रिफ्लो करते रहना है ऐसे। आईसी जी बैठ गई अपनी जगह पे आके। सर ये डाला ना लगा रहते बस में। अभी अपना आप रिफ्लो करेंगे हल्की सी, बिल्कुल भी मामूली। देखो ये कोर्नर बने हुए इसका आईसी एक ही बना हुआ, जी एक ही बना हुआ देखो, ठीक है। बिल्कुल मामूली सा आईसी बैठ गई। अब देखते हैं इसमें बाहर कितनी रीडिंग है उस ट्रैक पे। ट्रैक बाहर निकाला ना, पॉइंट है इसके आसपास तीसरी बॉल है। आइडिया ले लो एक बार, ठीक है जी ये है ना टिपिक पॉइंट। जी सर एक बॉल यहाँ होगी लगभग इस लाइन के सीधे में, ठीक है। तो अपना एग्जैक्ट पता करने के लिए एक तरीका बताऊँगा क्या है। तीसरी 1 2 और 3 ठीक
रजिस्टर्ड तो है नहीं जी ये यूट्यूब। बटन ने कैप्चर मिला है अरे नो बना काम कर तो नहीं भैया ये वाली है ना जी 610A3B। नहीं फोन कर हाँ इसी को नहीं एक तो है नहीं एक ही रहना वो है उनका इंतकाल हुआ दर्द डालते उन्हें जब हॉस्पिटल में तो वहाँ पे सुधार हुआ था नहीं वो शायद शुरू वहीं कर देना पेट में वहाँ हो ही जाता कि यही करता है और जब मैं बोली दे हाँ तो नहीं पिया भी वेट किया था बार से बार जब कल निकल जाएगा चिकन करवाने की या नहीं चिप्स उतारने की ये है ना तीसरी 1 2 और 3 ये वाली हमें यहाँ पे इसमें
लगे थे। इसमें जंपर मारा जाए उठी किस तरह है? अबे पेस्टेड नहीं है, नॉन पेस्टेड में लिख जाता पेस्टेड तो है नहीं जी ये यूट्यूब। जंपर मारे हमने। जंपर से भी मारा है, मोटे वाला मोटे वाला मान दीजिए भैया। बटन नहीं ढक के मिलाए। अरे इसमें वो कराया ना साहब। अपने वाला स्टैंड दियो जी। मतलब है भी ना। अपने वाला रखा साथ भी कर ले इज्जत के साथ। लाइट चलो। हाँ भाई लगभग यहाँ पे होगी तीसरी बॉल है। उसको ले लिया मैं चला शेप डाल दूँगा। यही वाली है ना जी 610A3V। डालोगे
अभी सुनेगा कुछ और साथ ही चुप हो जा इससे बड़े। हाँ हद तक हो मजाक इनका इंतकाल हो गया तो इनकी उम्मीद थी क्या? जी हरियाणा में थे ना जी उनकी भेंट में की बहन जी भेंट में भी जान भी मैंने नहीं एक ही तो है इससे क्या हो भेंट में शादी भी मालिक भाई बता रहे नहीं इससे क्या हो मेरी भान की भी थी वो एक ही बहन है वो हरियाणा में थी उनका ही इंतकाल हो गया दर्द नार से उन्हें हॉस्पिटल में तो वहाँ पे रिश्तेदार कोई था नहीं तो शायद को वहीं खरीद उन्होंने बेड में माँ को गया था हरियाणा में वहाँ कोई सारा यही करता है इनका वहाँ दफना कौन और वाली में तो इनके जी इनके वाली में वाली है कहाँ है वो वहीं रह जाए वो वो यहाँ लकड़ी वगैरह वहाँ सब नहीं थी अभी वेट किया सब अभी तो कोई भी नहीं आया था वहाँ से वेट से दुकान में 3 जने यार सलीम भाई वसीम भाई सब वहीं हैं तो ही वगैरह 7 वाली लग गई तो यूट्यूब 7 वाली यूट्यूब लग गई 7 वाली ऑडियो भी लग गई यस सर सबसे जामे वहाँ आईसी के पास जहाँ मैंने नेटवर्क आईसी के पास निकलना वहाँ जी रीडिंग आ रही है जंपर पे 500 रीडिंग आ रही है यानी कि अंदर कनेक्ट है जी रीडिंग आ रही ना जी उसे यहाँ पे पक्का कर देते हैं पहले यही लेना काम करते हुए ना हाँ जी दिख रहा था ये दिख रहा था पक्का करो तुम्हें ही दिख रहा भाई हमें नहीं दिख रहा तुम भी देख लो इसका बोल ट्रेनिंग मिला जी मैंने Realme GT Neo मैंने इसका डबल टाइगर बना दिया सेम बटन भी जब आप आए हो अरे पहले ये बताओ मुझे कितने करने में भेजना यार यहाँ से जी दोनों हो ये जॉइंट इधर से सिल्वर वाले इधर से कॉपर वाले इधर गोल मुगा है हम एक बार चेक करें ये बोर्ड भी देखिए कौन कौन से छोड़ के आया था आगे टावर हाँ जी टावर आ रहा है बेसमेंट नहीं आता ना कुछ भी सही तो आ गया सर बेसमेंट आ गया बेसमेंट से रिफ्लो करने से भी आ गया था लेकिन जी। सिम नहीं डिटेक्ट होगा जी है ना और सिम एयरटेल दिखा दिया और ऊपर नेटवर्क भी आ गए और वाईफाई भी एक बार देख लेते हैं देखो वाईफाई भी चल गया जाके ना ली पहले कुछ नहीं आ रहा था यस सर तो वाईफाई ब्लूटूथ सारी दिक्कतें कहाँ से आ रही अब सिम चल गया तो सब कुछ चल गया क्या करा बस एक जंपर हमारा लेकिन उस जंपर को लगाने में बहुत तगड़ा कितना time जंपर है। लगा, कितनी ट्रिक लगी 1 घंटा कैसे लग रही है कितनी आई थी तो